बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आयोश क्या है, आयोश के बारे में हम बात करेंगे, आयोश क्यों ज़रूरी है, और तीसरी बात हम करेंगे क्या आयोश सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए परफेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोश की। आयोश क्या है? इंस्टीट्यूट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। ये एक बॉडी है जिसने डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए हैं, ग्लोबली इस रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है, इसकी मेंबरशिप हासिल। तो ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में इसके टोटल 8 मॉड्यूल होते हैं। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है इसका इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफ्टी। इस मॉड्यूल में हम पढ़ाते हैं कि आप जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों करते हैं, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कौन मैनेज कर रहा था, अगर जो मैनेज कर रहा होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका सेकंड मॉड्यूल है असेसिंग रिस्क। अब सेकंड मॉड्यूल असेसिंग रिस्क है, तो रिस्क को हम असेस कैसे कर सकते हैं। जो हमारे वर्क प्लेस के ऊपर डिफरेंट हैजर्ड्स हैं, डिफरेंट रिस्क हैं, उनके एसोसिएट रिस्क हैं, लेवल्स हैं, किस तरह मैनेज कर सकते। तो सेकंड आपका मॉड्यूल जो है वो रिस्क के मुताबिक होता है। थर्ड जो है वो कंट्रोलिंग रिस्क है कि आप इन रिस्क के ऊपर कौन से कंट्रोल लगा के, आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल लगा के किस तरह इनको कंट्रोल, जैसे एलिमिनेशन है, रिडक्शन है, आइसोलेशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, पीपीज है, डिसिप्लिन है, आरपीटी को जिस तरह आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप एज ए टीम मैनेजर, एज ए टीम लीडर, एज ए टीम सुपरवाइजर, और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करें। आप लीगली, एथिकली या मॉरली करें, और फाइनेंशियली, ये तीन आर्गूमेंट्स होते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। लीगली क्या होता है कि आप अपने सिस्टम हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को लीगल के तौर पर किस तरह आप उनके स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके आप मैनेज करते हैं। फाइनेंशियली क्या है कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं तो आप फाइनेंशियली आपको नुकसान नहीं होगा। और मॉरली क्या है, मॉरली ये है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट जब अगर करते हैं, जो आपके वर्कर्स हैं जो आपके पास आते हैं अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इलनेस प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सेव करने के लिए आपको कुछ करना, इक़दाम करना चाहिए। उसके बाद मॉड्यूल 5 इसके आइडेंटिफाई हैजर्ड्स हैं कि आप हैजर्ड को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हैजर्ड को जांच कैसे सकते हैं, वर्क स्टेशन पे जितने भी हैजर्ड हैं उनको आप किस तरह जान सकते हैं। तो 6 आपका जो आ जाता है इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट। कोई भी वर्क प्लेस होती है वहाँ इंसिडेंट नियर मिसिस के चांसेस होते हैं, तो आप अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। उसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस, जब आप कोई सिस्टम जनरेट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके मतलब आपका ये है। और एंड वाला जो है प्रोटेक्टिंग योर एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 8 मॉड्यूल हैं। अगर हम पहले मॉड्यूल को अगर देखें, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, इसमें क्या लर्निंग पॉइंट है, व्हाई इज़ द इम्पोर्टेंट मैनेजिंग सेफली, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर। वही 2 चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, एक सेफ्टी को किस तरह मैनेज, क्यों ज़रूरी है कि आप सेफ्टी को मैनेज करें, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स क्या आता है। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें वो पूछी हैं। सेम इसी तरह डिफरेंट मॉड्यूल है जो मैंने 8 मॉड्यूल जो मैं डिस्कस किया। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट आपका इज आयोश परफेक्ट फॉर सेफ्टी ऑफिसर जॉब। अब देखिए, सेफ्टी ऑफिसर जॉब्स के लिए
जो ज़रूरी होते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी के मतलब उन्होंने बताना होता है और नॉलेज होना चाहिए वर्क प्लेस सेफ्टी का। तो अगर इसके 8 मॉड्यूल की बात करें तो ये टोटली रिलेटेड टू वर्क प्लेस। आई थिंक आयुष इज़ परफेक्ट फॉर सेफ्टी। लेकिन अगर फॉरेन की बात करें तो जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ डिफरेंट हैं, तो वो आयोश को भी रिकमेंड करते हैं लेकिन ज़्यादा निबोश को रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं जी निबोश होल्डर होना चाहिए। तो आयोश कुछ लोगों का यही होता है, आयोश प्लस निबोश, और कुछ लोग जस्ट निबोश की बात करते हैं। तो दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे, लेकिन वर्क प्लेस रिलेटेड आयोश इज़ परफेक्ट